अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये इंडियन खुफिया एजेंसी रा के एजेंट की एक सच्ची दास्तान है जो 8 साल तक पाक फ़ौज के अंदर रहकर जासूसी करता रहा। फिर आखिरकार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने इसको पकड़कर निशाने इबरत बना दिया। ये एक ऐसी दास्तान है जो आपको हिला कर रख देगी। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, ये 1971 की दहाई की बात है कि इंडिया में राजस्थान से तल्लक रखने वाला रविंदर कौशिक नामी एक 23 साला नौजवान अपने कॉलेज की एक तकरीब में एक ड्रामा कर रहा था। ये ड्रामा ऐसे ही आम ड्रामों की मानित था जो कि आम रूटीन में कॉलेजों की तकरीबात में किए जाते हैं, मगर इस ड्रामे का सीन कुछ अलग था। रविंदर नामी ये जवान ड्रामे के अंदर एक इंडियन फौजी अफीसर का किरदार निभा रहा था। नाजरीन, इस किरदार में उसे चाइनीज़ फौजी दस्ते ने पकड़ रखा था और उससे कीमती राज उगलवाने की कोशिश की जा रही थी, मगर रविंदर इनको सख्ती से राज ना देने पर कारबंद था। इस ड्रामे में रविंदर ने बहुत अच्छा किरदार निभाया। ड्रामा ख़त्म होने के साथ ही आल तालियों से गूंज उठा। नाजरीन, इसी तकरीब में इंडियन खुफिया एजेंसी रा का एक एजेंट भी मौजूद था। वो रविंदर की एक्टिंग और जज्बे से बेहद मुतासर हुआ। शो ख़त्म होने के फ़ौरन बाद रा के एजेंट ने रविंदर से मुलाकात की और उसे खुफिया एजेंसी रा में मुलाजमत की पेशकश की, जिसे रविंदर ने फ़ौरन कबूल कर लिया। रा ने इसको पाकिस्तान के मिशन पर भेजने का प्लान बना लिया। इसके बाद रविंदर की सख्त तरबियत शुरू कर दी गई। इसे उर्दू पंजाबी ज़बानें सिखाई गईं। इस्लाम के बुनियादी अकायद और नमाज पढ़ने का तरीका सिखाया गया। बंदूक और दीगर जंगी हथियार चलाने सिखाए गए और रविंदर का नाम चेंज करके नबी अहमद शाकर रखा गया। नाजरीन, 2 साल सख्त तरबियत करने के बाद इसको खुफिया तरीके से पाकिस्तान में दाखिल कर दिया गया। रविंदर उर्फ नबी अहमद शाकर का सबसे पहला टारगेट पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करना था। प्लान के मुताबिक वो कराची चला गया। वहाँ जाकर इसने LLB में दाखिला ले लिया। नाजरीन, इसी दौरान इसने पाक फ़ौज में शामिल होने की कोशिशें तेज़ कर दी। आखिरकार ये अपनी कोशिशों से पाक आर्मी में शामिल हो गया। नाजरीन, इसने पाक आर्मी और दीगर तमाम सरकारी डॉक्यूमेंट्स में इसने अपने आप को नबी अहमद शाकर के नाम से जाहिर किया और इसके फ़ौरन बाद ही इसने पाकिस्तान के खुफिया जंगी राज इंडिया तक पहुंचाना शुरू कर दिए। इंडियन गवर्नमेंट खुफिया तौर पर इससे इतनी खुश थी कि इंडिया की वज़ीर आज़म ने इसको ब्लैक टाइगर का नाम तक दे दिया। रविंदर उर्फ नबी अहमद शाकर तरक्की करता करता कैप्टन बन गया। इसके बाद मजीद तरक्की के बाद मेजर जैसे बड़े रैंक तक पहुंच गया, मगर किसी को भी इस पर ज़रा बराबर भी शक ना गुजरा, क्योंकि वो खुद को दीने इस्लाम के बहुत करीब ज़ाहिर करता था। नमाज रोज़े सब कुछ करता था ताकि किसी को इस पर ज़रा बराबर भी शक ना हो। इसी दौरान इसने एक टेलर की बेटी अमानत से मरासल कायम कर लिए और कुछ अरसे बाद इसने इमानत से शादी कर ली, जिससे इसका एक बेटा भी पैदा हुआ। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जब रा को इसके बेटे की पैदाइश का पता चला तो उन्होंने इसका बहुत बुरा मनाया कि कहीं ये बेटे की मोहब्बत में पाकिस्तान का ही होकर न रह जाए। यही वजह है कि इसके बाद रा ने इसके बेटे को भी खुफिया तरीके से मरवा दिया। वक्त गुजरता गया। नबी अहमद शाकर ने पाकिस्तान की हज़ारों खुफिया दस्तावेज़ात को इंडिया भेज दिया। 8 साल का वक्त तक गुजर गया। बहुत सारी खुफिया मालूमात लीक होने के बाद ISI को शक पड़ गया कि पाकिस्तान में कोई तो इंडिया का जासूस मौजूद है जो खुफिया मालूमात इंडिया भेज रहा है, मगर इसके बावजूद भी रविंदर पर किसी को शक न पड़ा, क्योंकि इसने अपने आप को मजहबी लिबादे में ओढ़ रखा था। ये 5 वक्त की नमाज पढ़ता, रोज़े रखता। यही वजह थी कि किसी को इस पर शक तक न पड़ा।
आखिरकार इंडियन हुकूमत की एक गलत चाल ने नबी अहमद शाकर का बांडा फोड़ दिया। नाज़रीन, इंडियन हुकूमत ने एक फ़ैसला किया कि रविंदर उर्फ नबी अहमद शाकर के पास एक एजेंट भेजा जाए जो इससे डॉक्यूमेंट्स की सूरत में खुफिया दस्तावेज़ात हासिल करके इंडिया ले आए। प्लान के मुताबिक इंडिया ने अनायत मसीह नाम के एक एजेंट को पाकिस्तान में दाखिल कर दिया। इंडिया का ये नया एजेंट पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की नज़रों में आ गया, मगर ISI ने इसको पकड़ने की बजाय इसका पीछा जारी रखा। बिलाखिर मौका पाकर अनायत मसीह ने नबी अहमद शाकर से खुफिया रब्ता किया तो ISI ने इसको उसी वक्त दबोच लिया। अनायत मसीह की सख्त तफ्तीश की गई। इसके बाद इसने रविंदर उर्फ नबी अहमद शाकर के मतलब तमाम तफसीलात बता दी, जिसके बाद रविंदर को गिरफ्तार करके सज़ाए मौत दे दी गई, मगर बाद में इसे उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। नाज़रीन, मियाँ वाली जेल में कैद के दौरान इसने बहुत से खुफिया खत इंडियन हुकूमत को लिखे कि मैंने 8 साल तक आपके लिए अपनी जवानी लुटाई है, मुझे मुज़ाकरात करके पाकिस्तान से आज़ाद करवाया जाए। मगर इंडियन हुकूमत ने बेवफाई का मुजाहरा करते हुए सिरे से इसे अपना बंदा मानने से ही इनकार कर दिया। नाज़रीन, जिसके बाद इंडिया में मौजूद इसके वालिदैन ने भी इंडियन हुकूमत के ख़िलाफ़ बहुत सारी दरख्वास्तें दायर की, मगर मफाद परस्त इंडियन हुकूमत ने कोई कदम तक ना उठाया। रविंदर इंडियन हुकूमत के इस तर्ज़ अमल से बेहद दिल बर्दाश्ता हो गया और अपने किए पर बहुत पछतावा किया। वो पाकिस्तानी जेल में तकरीबन 16 साल तक कैद रहा। नाज़रीन, रविंदर इंडियन हुकूमत के तर्ज़ अमल से डिप्रेशन में चला गया। इसी दौरान मुख्तलिफ बीमारियों ने इसे आ लिया और फिर जेल के अंदर ही इसकी डेथ हो गई। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह।